सीन के स्टार्टिंग में एक लड़का जिसका नाम शेंग होता है, चू फैमिली का यंग मास्टर, शू फैमिली की लेडी से अपनी शादी की बात करने के लिए आता है। पर उसको देख के विलेज के लोग कहते हैं कि ये हमेशा यहाँ आता है, पर इसको हमेशा यहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं शू फैमिली की लेडी बहुत ही जीनियस है, वो इसको कभी हाँ नहीं कहेगी। और फिर देखते ही गेट खुल जाता है और गेट में से एक गार्ड बाहर आता है जो शेंग को अंदर लेके जाता है। सारे लोग सिंह को देख रहे होते हैं और उन लोगों के बीच एक लून सिंह नाम की एक लड़की सिंह से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की गिर जाती है। जब लिंग अंदर पहुंचता है तब उससे शू फैमिली के मास्टर उसे बोलते हैं, मेरा तो अभी कोई बर्थडे आया नहीं है, तो तुम कैसे आए? फिर सिंह उन्हें बताता है, मैं आपकी बेटी के साथ अपनी शादी की बात करने आया हूँ। ये बात सुनते ही कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है, लेकिन सिंह उन्हें बोलते हैं, जब आप वॉर में हार रहे थे तो मेरी फैमिली ने ही आपकी हेल्प की थी जीतने में, और उसके बदले आपने कहा था कि शू फैमिली की एक लेडी से आप शादी करवाएंगे। फिर सीन चेंज होता है। शू फैमिली की लेडी 9वें लेवल पर होती है, शिंग सिर्फ 2 लेवल पर होता है, इसलिए वो उसकी बेइज्जती करके मना कर देती है। फिर सिंह बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि तुम एक बिगड़ी हुई और एक कैरेक्टरलेस लड़की हो। चिंता मत करो, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे फैमिली के मेड लुंग सेन से शादी करने के लिए आया हूँ। फिर चोंग गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो? फिर शू फैमिली की लेडी भी गुस्सा हो जाती है और अपने पावर्स से शिंग को डराने लगती है, लेकिन शिंग बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर चोंग बोलते हैं, अगर तुम्हें मेड से शादी करनी है तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। फिर सिंह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, लुंग सेंग और सिंह का शू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं होगा, शू फैमिली की तरफ से उनकी कोई भी मदद नहीं की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद वो लुंग सेंग को प्रपोज करता है। सब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उससे गुस्सा आ जाता है। फिर जाते जाते बोलता है कि 1 साल बाद टूर्नामेंट में तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लुशियन शिंग युंग के साथ उसके घर पहुंच जाती है। घर पर सोंगे कुन को देखते हैं जो कि शिंग युंग के साथ रह रहे होते हैं। तभी शिंग यून अपने फैमिली के साइन बोर्ड को देखता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट में चू फैमिली सीफांग सिटी के टॉप 2nd नंबर पर आती थी, पर एक दिन उसकी फैमिली के सारे लोगों का मर्डर हो जाता है। पर सीन प्रेजेंट में आती है जहां शिंग योंग लुशेन को सॉरी बोलता है क्योंकि उसने अभी तक अपने घर को रिपेयर नहीं कराया होता है। और फिर लुशेन शिंग यूंग को बोलती है, मुझे घर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ हो, मैं इसी में खुश हूँ। अब शिंग यूंग याद करते हैं जब शू फैमिली से लड़ रहा होता है तो वो घायल हो जाता है, तब लुशियन ने ही उसकी मदद की। और जब डीमंस ने शिंग योंग को मारने वाले थे तब लुशियन ने ही अपने आप को सैक्रिफाइस करके शिंग योंग की जान बचाई थी। और फिर शिंग योंग लुशियन को अपने साथ एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो रहने वाले थे। पर चलते चलते शोंग लुशियन और शिंग की टांग खींचने लगता है। फिर लुशियन अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेते हैं क्योंकि आज उनकी पहली रात थी, लेकिन शिंग योंग को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तभी शोंग कुन शिंग यून को बताता है कि मेरे पास एक और की है इस डोर को खोलने के लिए। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शिंग योंग और लुशियन रोमांस कर रहे होते हैं। तभी शिंग योंग स्वांग को जोर से एक थप्पड़ मारता है जिससे हमें पता चलता है स्वांग गंदे ख्वाब सोच रहा था। फिर शिंग योंग बोलता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। और फिर शिंग योंग स्वांग कुन को वही छोड़ के कल्टिवैक्टिनल प्रैक्टिस करने चला जाता है। और फिर जब शिंग योन अपने हाथ पे एक स्टोन पकड़ता है जिसका नाम रीजनरेशन स्टोन होता है, और फिर सोचता है एक रीजनरेशन स्टोन में बाहर के 5 दिन यहाँ के 1 दिन के बराबर होते हैं, और अगर मैं 1 साल तक प्रैक्टिस करूँ तो मैं असेंबल स्पिरिट रैंक पर पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ पे लुशियन आती है और शिंग योंग को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो लुशियन की बेइज्जती कर रहे होते हैं। फिर सोंगे कुन लुशियन को बताते हैं कि ये चू यांग है जो कि एल्डर का बेटा है। फिर सोंगे कुन चू यांग के पास जाता है और उसको बोलता है, शिंग यूंग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर चू यांग उसको थप्पड़ मार के नीचे गिरा देते हैं।
फिर चू यांग के आदमी लुशियन को पकड़ लेते हैं और फिर चू यांग लुशियन की बहुत इंसल्ट करता है। फिर शिंग युंग उनकी आवाज़ सुनते ही बाहर आता है। उसके बाद थप्पड़ मारता है सोंगे पर हाथ उठाने के लिए, फिर दूसरा थप्पड़ मारता है लुशियन की बेइज्जती करने के लिए, और फिर एक लात मारता है उसको सबक सिखाने के लिए और दोबारा ना आने के लिए। चू यांग दूर जाकर गिर जाता है और उसको गुस्सा आ जाता है और फिर शिंग युंग पे अटैक करने आता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।